चलिए, भारत माता की, भारत माता की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। करावल नगर विधानसभा की बहुत ही विशाल जनसभा में अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, आप सबके बीच में जिनको भारतीय जनता पार्टी ने इस करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने के लिए अनवरत रूप से इस विधानसभा की सेवा करने के लिए आप सबके बीच में प्रत्याशी बनाकर भेजा है, जिनका उद्बोधन अभी आप सब लोगों ने सुना बहुत विस्तार से। भाई कपिल शर्मा जी, कपिल मिश्रा जी, जिला अध्यक्ष उत्तर पूर्व जिला श्रीमती पूनम चौहान जी, और इस विधानसभा के प्रभारी जिनका अपना बहुत बड़ा प्रभाव अपने क्षेत्र में है, लोकप्रिय विधायक भाई नंदकिशोर गुर्जर जी, सह प्रभारी यहाँ की श्रीमती सारिका जैन जी, संयोजक जसवंत सिंह रावत जी, विधानसभा विस्तारक रामू शर्मा जी, ठाकुर अवधेश सिंह जी, निगम पार्षद नीता बिष्ट जी, सतपाल सिंह जी, सोनी पांडे जी, ब्रजेश सिंह जी, प्रमोद झा जी, कालीचरण शर्मा जी मंडल अध्यक्ष, कुलदीप नैनवाल जी मंडल अध्यक्ष पश्चिमी करावल नगर, राजेश राज जी मंडल अध्यक्ष सोनिया विहार, जयदत्त शर्मा जी मंडल अध्यक्ष सवापुर, हितेंद्र चौहान जी एवं सभी हमारे आए हुए सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे नेतागण और इस सभा में आई हुई सभी मेरी माताएं बहनें, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी मेरे नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आप सबके बीच में, वैसे तो मैं समय समय पर जब भी विधानसभा का यहाँ चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है या अन्य कोई पर्व होता है, आप सबके बीच में किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं भेंट होती रहती है। लेकिन आज मैं विशेष रूप से आप सबके बीच में करावल नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी भाई कपिल मिश्रा जी के लिए आप सबका मत, आप सबका समर्थन मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। अभी आपने देखा कपिल मिश्रा जी जब आपके सामने बोल रहे थे, बहुत विस्तार से उन्होंने एक एक बात जो 100% नहीं 2% सच थी, वो सारी बातें आपके सामने उन्होंने रखी हैं कि उनको समर्थन क्यों करना है। आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी भली भांति परिचित हैं और मुझे इनके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। ये लंबे समय से आप सब लोगों के बीच में रह के लोगों की सेवा करने के साथ साथ सनातन की आवाज़ को बुलंद करते आए हैं। इसलिए मैं आप सभी से आने वाली 5 जनवरी को भाई कपिल मिश्रा जी के लिए आप सभी को यह आह्वान करने के लिए आया हूं कि इनको भारी मतों से विजय बनाएं, अपना मत भी दें, समर्थन भी दें, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें जो कपिल मिश्रा जी यहाँ से कर रहे थे, मैं ये बताने आया हूँ। अभी हमारे विनय रोहिला जी यहाँ बोल रहे थे, तो इन्होंने उत्तराखंड के बारे में कुछ सारी बातें बहुत संक्षिप्त शब्दों में आप सबके बीच में रखी हैं। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड में इतने सारे जो विकास के काम संपन्न हो पा रहे हैं, संकल्प से सिद्धि तक पहुंच रहे हैं, या जिनकी शुरुआत हो रही है वो काम पूरे हो रहे हैं, तो वो इसलिए हो रहे हैं कि एक तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का उत्तराखंड देवभूमि से विशेष लगाव है, और इसके साथ साथ
वहाँ डबल इंजन की सरकार है भाइयों बहनों। इसलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करने के लिए भी आया हूँ कि जब उत्तराखंड की भांति दिल्ली में भी होने वाले विधानसभा चुनाव में डबल इंजन की सरकार बनेगी तो करावल नगर के साथ साथ पूरे प्रदेश में, दिल्ली में दुगनी गति से काम तेजी से आगे बढ़ेंगे। विकास आगे बढ़ेगा, उन्नति होगी, गति बढ़ेगी, प्रगति होगी। भाइयों बहनों, आज हम सभी जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को 2047 में विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया गया है और उस दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले 10 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो पिछले 10 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क निर्माण और सेना के आधुनिकीकरण के क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं, मैं कह सकता हूं इतनी बड़े विशाल जन सैलाब, जन समुद्र के समक्ष कि न भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ है न कभी भविष्य में इस प्रकार से होगा। मोदी सरकार ने दिल्ली में 41,000 करोड़ रुपए की सड़कें बनवाई हैं, 15,000 करोड़ रुपए के रेलवे कार्य किए हैं, एयरपोर्ट और उससे जुड़ी हुई अनेक सेवाओं को मजबूत करने के लिए 12,000 करोड़ रुपया खर्च किए हैं। आज दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हो, द्वारिका एक्सप्रेस वे हो, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हो या प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर हो, हजारों करोड़ रुपए की लागत से बनी ये सभी विश्व स्तरीय देश की सड़कें राजधानी की कनेक्टिविटी को और मजबूत करने का काम कर रही है। इसके साथ ही मैं आप सबको बताना चाहता हूं, आप सबका देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी का लगाव है। कोई हरिद्वार आता है, कोई ऋषिकेश आता है, कोई चार धाम आता है, कोई आदि कैलाश जाता है, कोई जागेश्वर धाम जाता है, कोई मां पूर्णागिरी जाता है। प्रत्येक वर्ष दिल्ली और उत्तराखंड एक दूसरे से मिले होते हैं। या कांवड़ यात्रा में मैं देखता हूं बड़ी संख्या में हमारे दिल्ली और आसपास के लोग कांवड़ यात्री वहां आते हैं। भाइयों बहनों, आने वाले समय में दिल्ली से देहरादून जो आज हवाई सेवा दिन में कई सारे चक्कर मारती है, आने वाले समय में ये हवाई सेवा बहुत कम हो जाने वाली है। अब आप कहेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार इसको बंद करने वाली है? कभी नंद किशोर जी, आप भी थोड़ा हैरान हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे आखिर ऐसा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि जहाँ इतने सारे एक्सप्रेस वे बने हैं, वहीं देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून भी एक एक्सप्रेस रोड का निर्माण हो रहा है, एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। उसका काम अंतिम चरण में है, मेरठ तक उसका काम संपन्न हो गया है और ये जब काम पूरा हो जाएगा तो दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 से 2.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। भाइयों बहनों, तो आप हवाई यात्रा करना पसंद करेंगे कि आप सड़क मार्ग से जाना चाहेंगे? क्यों भाई? हवाई सेवा भी करते हैं तो 4 घंटे से ज्यादा का समय लग जाता है, लेकिन सड़क से अब आपको 2 से 2.5 घंटे में यात्रा पूरी हो जाएगी। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ आज 30,000 करोड़ रुपए लागत से दिल्ली मेरठ RRTS रेल कॉरिडोर का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जहां एक और मोदी सरकार दिल्ली में PM उदय योजना के अंतर्गत 1731 कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। वहीं दूसरी ओर स्वनिधि योजना से दिल्ली के रेहड़ी पटरी वालों को सशक्त बनाने का काम किया जा रहा है। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, PM आवास योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना जो कोरोना महामारी के समय में शुरू की गई थी, ऐसी अनेक योजनाओं के माध्यम से देश के करोड़ों करोड़ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है। आज पूरा देश आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेकर प्राइवेट अस्पतालों में भी मुफ्त में इलाज हो रहा है। भाइयों बहनों, लेकिन अभी मिश्रा जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि पहली सरकार बनने के बाद पहला फैसला कोई होने वाला है तो दिल्ली में भी आयुष्मान भारत योजना लागू होने वाली है, क्योंकि दिल्ली देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां इस योजना का लाभ आम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा भाइयों बहनों?
क्योंकि दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार है जो नकारी भी है और भ्रष्ट भी है, और जो इस योजना को गरीब लोगों तक नहीं पहुंचने दे रही है। मोदी जी चाहते हैं हर गरीब को इलाज मिलना चाहिए। भाइयों बहनों, अभी धन्वंतरी दिवस पर जब वो पूरे देशवासियों को दिल्ली से संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे दुख है कि मैं इस योजना का लाभ दिल्ली के लोगों को नहीं दे पा रहा हूं, दिल्ली के सीनियर सिटीजन्स को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। भाइयों बहनों, आज जहां एक और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली केंद्र की भाजपा की सरकार है और विभिन्न राज्यों में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन पर एक भी रुपए का कहीं कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, कहीं एक भी घोटाला नहीं हुआ है, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की राज्य सरकार है जिसने पिछले 10 सालों में 1 दशक से घोटालों की लाइन लगाई हुई है। कभी शराब घोटाला होता है, कभी मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर भ्रष्टाचार होता है, तो कभी दवाओं के दामों पर करप्शन होता है, कभी 16 स्ट्रीट के नाम पर घोटाला होता है, कभी सीसीटीवी कैमरों में भ्रष्टाचार, तो कभी बसों की खरीदारी में घोटाला, और सबसे बड़ा घोटाला केजरीवाल द्वारा जो अभी कपिल जी ने बताया कि अपने ऐसो आराम के लिए बनाया गया, कितने बंगले तोड़े? 8 बंगले तोड़कर जो शीश महल बनाया गया। भाइयों बहनों, इन घोटालों के कारण आम आदमी पार्टी के 15 विधायक, 5 मंत्री और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ये जेल जा चुके हैं। भाइयों बहनों, और आज ये बेईमान लोग जमानत पर बाहर आए हुए हैं और ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि जैसे घोटाले भ्रष्टाचार में न गए हो, बल्कि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, अपने को इस प्रकार का दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, इन कट्टर बेईमानों की भ्रष्टाचार की गाड़ी अब रुकने वाली नहीं है, इसलिए आप सभी को इस बार बहुत सोच समझकर वोट देना है। आप सभी को याद होगा दिल्ली में जब, अभी मिश्रा जी ने कहा बहुत विस्तार से, जब दिल्ली में कोविड से लोगों की मौत हो रही थी, उस समय केजरीवाल जी एक और अपना शीश महल बनवा रहे थे और दूसरी ओर लोगों के साथ किसी होटल में बैठकर शराब नीति बना रहे थे, किस तरह से एक शराब की बोतल के साथ दूसरी शराब की बोतल भी फ्री में देनी है। भाइयों बहनों, इन पापियों ने दिल्ली में 500 स्कूल खोलने का वायदा किया था, पर पिछले 10 सालों में इन्होंने स्कूल तो नहीं खोले, लेकिन गली गली में शराब के ठेके जरूर खोल दिए हैं। अपने कारोबारी मित्रों को करोड़ों रुपए की घूस लेकर आम आदमी के पार्टी के नेता इतने नीचे गिर गए, इन्होंने हम सब के आराध्य देव भगवान के मंदिर, इनके आसपास भी शराब के ठेके खुलवा दिए हैं। भाइयों बहनों, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूँ। अभी मिश्रा जी बात कर रहे थे छठ पर्व की। छठ पर्व या हमारे अन्य पर्व, माँ यमुना जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी है, और जब देवभूमि उत्तराखंड से निकलती है तो आप समझ लीजिए कि बिल्कुल स्वच्छ है, निर्मल है, और आचमन के भी आचमन तो है ही है, आचमन के साथ साथ सींचने के लिए, पीने के लिए, तमाम प्रकार से लोगों को जीवन देने का काम करती है। पर मुझे यहाँ दिल्ली आकर ये दुख होता है कि जो यमुना नदी हमारे यहाँ से इतनी साफ और स्वच्छ निकलती है, इतनी निर्मल निकलती है, स्वच्छ धरा के रूप में निकलती है, दिल्ली में आते आते उसका जल इतना दूषित हो जाता है कि उसमें नहाया भी नहीं जा सकता। पीना तो बहुत दूर की बात, और नहाने की बात भी मैं बहुत दूर की बात कर रहा हूँ मिश्रा जी। नहाना छोड़िए, कहीं जो है सींचने के काम भी नहीं आता, इतना केमिकल उसमें मिला हुआ है, इतना दूषित हो गया। भाइयों बहनों, यमुना मैया की इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि केजरीवाल जी की आपदा सरकार ही है। ये मैं आपदा कह रहा हूं, आपदा जानते हैं ना, मुसीबत। पिछले 10 वर्षों में इनकी पापी सरकार लगातार ये कह रही है कि अगले 5 साल हम यमुना को साफ कर देंगे, लेकिन वो अगला साल कभी आया ही नहीं।
आया क्या बताइए आप इतने 10 साल में आया क्या? अरे जोर से बोलिए, यमुना मैया साफ हुई क्या? नहीं हुई। दिल्ली से वायु प्रदूषण खत्म हुआ क्या? जो हर बार स्कूल बंद करने पड़ते हैं, कपिल मिश्रा जी बता रहे थे। 500 स्कूल खुले क्या? दिल्ली में युवाओं को रोजगार मिला क्या? इन्होंने पिछले 10 सालों में कोई काम नहीं किया। और जब आप चुनाव नजदीक आ गए हैं तो फिर से ये आपदा वाले फिर से वही झूठे वायदे कर रहे हैं। तमाम प्रकार की झूठ और प्रपंच की राजनीति इन्होंने शुरू कर दी है। और मैं आपको बताऊं, पंजाब के समय में भी, पंजाब में जब चुनाव हो रहे थे, इन्होंने कहा कि हम महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देंगे। लेकिन वहाँ 2.5 साल हो गए। मैं अभी लोकसभा चुनाव में वहाँ गया था पंजाब में, 2.5 साल बाद भी पंजाब में किसी को कुछ नहीं दिया भाइयों बहनों। 2.5 साल बाद कोई जो उन्होंने घोषणा करी थी, अपने घोषणा पत्र को कहीं लागू नहीं किया है। अब वही झूठा वादा फिर से दिल्ली की माताओं बहनों के साथ कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपसे कहने आया हूं, आपको इनके झांसे में नहीं आना है। ये झाड़ू वाले दिल्ली और दिल्ली वालों के लिए किसी आपदा से कम नहीं है, यानी आपदा माने किसी मुसीबत से कम नहीं है। और अगर गलती से भी ये दोबारा आ गए तो दिल्ली के हालात बद से बदतर हो जाएंगे भाइयों बहनों। अनेक योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी यहां लागू करना चाहते हैं। भारत सरकार की अनेक योजनाएं दूसरे राज्यों में लागू हैं, जन कल्याणकारी नीतियां लागू हैं, जन कल्याण के काम हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली में वो योजनाएं लागू नहीं हो रही है। देश की राजधानी होने के बाद ये हाल है भाइयों बहनों। ये अपनी झाड़ू से लोगों की जो गाड़ी कमाई है, मेहनत की कमाई है, उस कमाई को साफ कर जाएंगे। इसके सिवा ये कुछ नहीं करने वाले हैं। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने ये जो हमारे दिल्ली के 10 साल से जो पाप कर रहे हैं दिल्ली में, इनके मौसेरे भाई भी हैं। इनके मौसेरे भाई अर्थात कौन है? ये जो राष्ट्र विरोधी और सनातन का अपमान करने वाले ये कांग्रेसी, इनसे भी आपको सचेत रहना होगा भाइयों बहनों। अभी हम कश्मीर में गए थे, वहां इन्होंने गठबंधन किसके साथ किया था? वहां इन्होंने गठबंधन किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के साथ। और उनका जो घोषणा पत्र जम्मू और कश्मीर में निकला था, उस घोषणा पत्र में उन्होंने साफ कहा था कि हम दोबारा से कश्मीर में धारा 370 लाएंगे भाइयों बहनों। जिस धारा 370 के कारण से कश्मीर में अलगाववादी, जिहादी, आतंकवादी ऐसे लोगों का प्रोत्साहन होता था भाइयों बहनों। हम देशभक्त लोग हैं। देश की सीमाओं पर रक्षा करने के लिए हमारे सैनिक अपना बलिदान देते हैं भाइयों बहनों। और जब से धारा 370 समाप्त हुई, वहां पर इस प्रकार की घटनाएं रुकी हैं। और ये कांग्रेस के लोग किसके साथ खड़े हैं? जो कहते हैं कि जो दोबारा से अलगाववाद लाएंगे, आतंकवाद लाएंगे, जिहाद को लाएंगे, पत्थरबाजों को लाएंगे भाइयों बहनों। ऐसे लोगों के साथ खड़े होकर आज ये देश विरोधी काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, अभी दिल्ली के अंदर इतनी सारी घटनाएं हुई। दिलबर नेगी हमारा भाई, जिसकी हत्या कर दी गई, इस प्रकार से तंदूर में डाल दिया गया भाइयों बहनों। दिल्ली में कहते हैं हम सीएए का कानून जब मोदी सरकार लागू करती है उसका विरोध करते हैं। हमारे आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का 5 सालों के बाद जब भव्य और दिव्य मंदिर बनता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो ये उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी इसलिए नहीं जाते हैं भाइयों बहनों। इनको लगता है कि वहां जाएंगे तो एक विशेष वोट बैंक इनके पास से खिसक जाएगा, दूर चला जाएगा। इस प्रकार की तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि यहां से कपिल मिश्रा जी को, बगल की सीट से मोहन सिंह बिष्ट जी को, दोनों को एक साथ आप लोगों ने जिताना है और दिल्ली में राष्ट्रवादी सरकार बनाने में अपना योगदान देना है। और भाजपा की सरकार आएगी तो पहली कैबिनेट में जैसा इन्होंने कहा आयुष्मान योजना लागू हो जाएगी। दिल्ली के गरीबों को भी, दिल्ली के जरूरतमंदों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगेंगी जो देश के अंदर मिलती हैं। महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता देने के साथ ही प्रत्येक गर्भवती महिला को 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता और 6 पोषण किट दिए जाएंगे भाइयों बहनों। सभी वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन बढ़ाने के साथ ही 10 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा भी दी जाएगी। गरीब परिवारों को 500 रुपए में
LPG सिलेंडर देने के साथ ही अटल कैंटीन स्थापित कर 5 रुपए में पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। जरूरतमंद छात्रों को KG से PG तक की पढ़ाई के लिए पूरी फीस माफ करने के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दिल्ली की नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की करेगी। इसके साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टाइफंड योजना में ITI या पॉलिटेक्निक कर रहे अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रति माह 1,000 रुपए का स्टाइफंड दिया जाएगा। इतना ही नहीं, भाजपा की सरकार आने पर इस आपदा सरकार द्वारा किए गए सभी घोटालों की जांच के लिए SIT का गठन भी किया जाएगा कि इन्होंने दिल्ली के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। तो बताइए भाइयों बहनों, ये सब काम दिल्ली में बनने वाली नई सरकार बनने वाली है, जिसमें आप अपने यहाँ का विधायक बनाकर भाई कपिल मिश्रा जी को भेजने वाले हैं। तो बताइए आप सब इस बार दिल्ली में कमल खिलाने के लिए तैयार हैं? करावल नगर में कपिल मिश्रा जी को विधायक बनाने के लिए तैयार हैं? जोर से बोलिए, तैयार है ना? दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे ना? चलिए, मैं आप सबका जोश देखकर मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि आप सब लोग इस बार दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे और यहां से भारी बहुमत से, मैं देवभूमि से आया हूं और देवभूमि से आने के बाद जनसभा मेरी आज सबसे पहले आप सबके बीच में करावल नगर में हो रही है। सबसे पहले करावल नगर के लोगों से मैं आह्वान करने के लिए आया हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि आप भारी मतों से भाई कपिल शर्मा जी को जिताएंगे और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए आप सबका फिर से धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। बस आपको क्या याद रखना है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आपसे एक वादा लिया और आप सबने प्रण किया है। क्या किया है? 5 तारीख का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा। 5 तारीख का दिन होगा, आपदा को भगाएंगे, भाजपा को लाएंगे। आपदा को भगाएंगे और आप सभी से आशीर्वाद लेने के लिए आज नरेंद्र मोदी जी ने अपने लाइव मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद में मेरी माताओं बहनों के लिए बात जो कही वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, मेरा कवच मेरे इस भारत की प्रत्येक माता और बहन बनी है और आगे भी वो मेरा कवच बन के रहेंगी। तो जिनका कवच आप जैसी माता बहनें यहाँ पर हो तो उसे कोई भी पराजय नहीं कर सकता। तो आपके आह्वान पर और आपके आश्वासन पर नरेंद्र मोदी जी को हम सब ये आश्वासन दे सकते हैं कि इस बार करावल नगर से भाई कपिल मिश्रा जी को विधायक बनाकर भेजेंगे और दिल्ली में अपनी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और 29 तारीख को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यमुना खादर में आप सबसे मिलने आ रहे हैं। इसकी तैयारियां भी आप शुरू कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।